बच्चों में हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या हम इसको अपनी दखल से रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मुद्दा बहुत अहम है। हाई बीपी अगर शुरुआती उम्र में, कम उम्र में अगर बच्चों में है तो फिर आगे जाकर वो उसी तरीके से हाई बीपी की टेंडेंसी ही रहेगी। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक तक की समस्या आने वाले वक्त में, जब ज़्यादा उम्र के होंगे तो वो समस्या पैदा हो सकती है। क्या इसको हम रोक सकते हैं? क्या हमें पता है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इसी चीज़ से कम उम्र में बच्चों को बचाया जा सके? तो निश्चित तौर पे कुछ दखल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन इन चीज़ों पे आने से पहले यूएस की एक स्टडी बताते हैं जिसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिसर्च ने किया है। वहाँ 7 में से 1 बच्चे को हाई बीपी की शिकायत है और करीब 2600 बच्चों पे ये रिसर्च किया गया, 8 से 19 साल के बच्चे। हम सिर्फ यूएस की बात नहीं करेंगे, इंडिया में भी कई शोध हैं, उस पर भी हम आते हैं। पहले यूएस के उन आंकड़ों को देख लेते जो रिसेंट में आए हैं। तो इसमें से हर 7 में से 1 बच्चे को हाई बीपी की शिकायत है। 2600 बच्चों पे शोध, 8 से 19 साल के ये जो बच्चे हैं वो शामिल किए गए और उसमें देखा गया कि लड़कों में ज़्यादा हाई बीपी निकल के आया और उसमें ये भी देखा गया कि हाई बीपी की शिकायत करीब 6% बच्चों में थी और टेंडेंसी जो है हाई बीपी होने की, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की, वो उसमें 8.7% देखा गया जिनमें ये टेंडेंसी थी। और ये भी देखा गया कि उनमें ये ज़्यादातर हाई बीपी की शिकायत थी जो ओबेसिटी के शिकार थे। और इस तरीके से ये चीज़ें सामने में निकल कर आई। कुछ वक्त पहले हमने एक खबर की थी, एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर से बात की थी। ये बार बार कहने के पीछे मतलब ये है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से बचा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर सुमित मल्होत्रा थे एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के। उन्होंने ये कहा था कि भारत में भी कुछ शोध में तो 20% तक कहा गया कि बच्चों को हाई बीपी, 20% मतलब 100 में से 20 बच्चों को हाई बीपी की शिकायत। अब हाई बीपी लॉन्ग टर्म में क्या करेगा वो मैंने पहले ही बताया, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी समस्या उससे हो सकती है। हो क्यों रही है हाई बीपी बच्चों को? तो जो प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, फूड हैबिट की बात हो रही है, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें ज़्यादा सॉल्ट भी होता है, ज़्यादा शुगर भी होता है। शरीर को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट यहाँ पे जो है वो परेशानी का सबब है। हाई सॉल्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड के जरिए और इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। शरीर में एक क्षमता होती है कि कितना आपके पास सॉल्ट एक दिन में आपको लेना चाहिए, और ज़्यादा आप सॉल्ट ले रहे हैं, ज़्यादा नमक ले रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से ले रहे हो, चाहे वो थाली में आप सैलड के साथ नमक ले रहे हो या फिर अचार ले रहे हो या फिर प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, तो जैसे ही कंजम्पशन हाई सॉल्ट का आएगा, और इसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत बड़ी भूमिका में है जहाँ पे बच्चे उसको ले रहे हैं, तो जब इंटेक ज़्यादा होगा तो फिर वो शिकायत आएगी। दूसरी बात है बैलेंस डाइट की लेकर, खान पान को लेकर, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपकी थाली में, आपके बच्चों की थाली में होने चाहिए। और ये भी समझना है कि अगर ओवरवेट है बच्चा और ओबेसिटी का शिकार है तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी होंगे। तो ये भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। यानी जिसका बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बीएमआई कहते हैं, बीएमआई अगर ज़्यादा है तो हाई बीपी की शिकायत होगी। और एक और फैक्टर जो एम्स ने जोर डाल के कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं बच्चों को, तो उस पर भी जोर है। यानी हेल्दी लाइफस्टाइल का ही पार्ट हो गया कि आपको बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फ्री आप अपने बच्चों को कैसे रख सकते हैं। तो उसमें ये भी सुझाव दिया गया कि कई स्कूल जो हैं ध्यान, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें अपने कैंपस में लागू कर रहे हैं ताकि दिन की शुरुआत उनकी स्ट्रेस फ्री के जरिए हो। यानी मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चे कर रहे हैं या आप उनको करवा रहे हैं तो उनको स्ट्रेस फ्री बहुत हद तक किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर अपनाएं तो जो शिकायत आज पैदा होने वाली है, आज होने वाली है, और लॉन्ग टर्म में वो उसका शरीर पर और ज़्यादा असर पड़ेगा, तो उससे बचाया जा सकता है। उस पीढ़ी को जिस पीढ़ी के लिए
हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं और उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव कर दे, थोड़ा सा सुधार कर दे, जो शोध कह रहे हैं कि एम्स ने ये भी कहा कि ये जो आंकड़ा बढ़ा है वो 7 से 15% का हुआ है, उनकी स्टडी में पाया है। यानी कभी 7% होता था, वो 15% तक पहुंच गया एक समय में, कुछ ही वक्त में। तो जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है प्रोसेस्ड फूड का, या हेल्दी लाइफ स्टाइल हम छोड़ रहे हैं, तो हाई बीपी की शिकायत हो रही है। और कुछ स्टडी में एम्स के डॉक्टर ने यह भी कहा कि 20% तक भी बताया गया है कि 100 में से 20 बच्चों को हाई बीपी की शिकायत है। तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं कुछ चीज़ों को अगर अपनाएं, जिसमें मैंने बारी बारी से कहा कि प्रोसेस्ड फूड को लेकर थोड़ा सा आप उनको संयम बरतने को बोलिए, और ऐसे नहीं मानेंगे तो उनको उनके सोच को बदलिए कि उससे क्या असर पड़ रहा है जो वो खा रहे हैं। दूसरी नंबर चीज़ ये कि थाली किस तरीके की होनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना है, फ्रूट वेजिटेबल्स लेना है, जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्ट्रेस है उसको कम करने की ज़रूरत है। ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है तो वहाँ पे एक गुंजाइश बनती है, आशंका बनती है हाई बीपी की। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट किसी भी फॉर्म में बच्चा अगर ले रहा है तो कल को ये समस्या हो सकती है। तो आज से अगर सतर्कता या सावधानी बरतेंगे तो कल को ये समस्या कम उम्र में कम से कम नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कंटेंट देखने के बाद अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।